अभी इस पीडीएफ को आप हम लोग के एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। 45 डेज का ये कोर्स है। 45 डेज में रेलवे का भी और बीपीएससी का दोनों का मैथ हम लोग कवर कर देंगे यहाँ पे। तो आप ध्यान रखिएगा कि इस रिकॉर्डिंग को देखते रहिए। और जो एसएससी मेंटर ऐप है उसका लिंक डाल रहे हैं, वहाँ पे जाकर के रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं और पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ तक हम समझ पा रहे हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। जब नहीं समझे होंगे तो कमेंट कीजिए वहाँ पे। इसका रिकॉर्डिंग भी थोड़ा थोड़ा रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे पूरा नहीं है, उसको आप देख लीजिए। कुछ कुछ क्लास का रिकॉर्डिंग है यूट्यूब पे, बाकी सारा एसएससी मेंटर पे, आप वहाँ पे देख लीजिए। जान के आपको समझ में आ रहा था, चैट में बताइए तो। यहाँ तक इसको समझे आप क्या बोले, जो चैट में बताइए तो। कैसे निकाल सकते हैं बताइए। हम क्या करेंगे, ऐसे रखेंगे गर्ल और बॉय, और बीच में यहाँ पे रखेंगे टोटल, इस जगह पे रखेंगे टोटल। ठीक है। तो टोटल का औसत कितना है, 68। ठीक है। लड़की का औसत कितना है, 80। लड़का का औसत कितना है, 60। बस एक ऐसा चिन्ह दे देंगे। 68 में 60 गया तो यहाँ रख दीजिए 8। यहाँ माइनस में नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि संख्या का अनुपात माइनस में नहीं होता, संख्या माइनस में नहीं आता है। 80 में 68 गया तो लिखेंगे 12। अब आप चाहे तो इसको यहाँ पे काट भी सकते हैं, लेकिन काटने का प्रोसेस अगले मैथ में बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 है क्या, लड़की के नीचे। यहाँ पे लड़का के नीचे क्या है, 12। जो यहाँ आया वो यहाँ भी रख सकते हैं, 8 और 12। इसका मतलब क्या है कि लड़की का संख्या होगा 8 और लड़का का संख्या होगा 12। हमसे पूछा क्या जा रहा है, कितना प्रतिशत लड़का है। तो कितना लड़का है, देखिए लड़का है 12। इसका प्रतिशत निकालना, उसको ऊपर रखते हैं। नीचे क्या रखते हैं, टोटल, पूरे क्लास में कितना लोग है। तो क्लास में कितना लोग है, 12 लड़का 8 लड़की, यहाँ रखेंगे 20। एक्स बटे वाई के रूप में है, प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना कर देंगे। काटिए, 20 पच्चीस 100, 12 पच्चीस 60, 60%। ये आंसर है। इसको इतने आसानी से बनाया जा सकता है। ठीक है। अब अगले मैथ पे आते हैं, सेम ऐसा दो मैथ बनाते हैं और देखिए क्या आपको दिक्कत होता है। 120 छात्र हैं, 35 प्राप्तांक है। एक सौ टोटल का प्राप्तांक 35 दिया हुआ है। छात्र का मतलब लड़का का 39 है, लड़की का 15 है। तो हमारे पास जो जो हमें चाहिए है, क्या क्या है, टोटल रखते हैं बीच में 35। लड़का का क्या है, 39 बॉयज है। लड़की क्या है, 15 है। ये लड़की होगा। ऐसे करके एक मिश्रण जैसा बनाते हैं। 15 में 35 गया तो बचा 20। 39 में 35 गया बचा 4। अभी पहले बताया था ना, ऐसा जब भी कंडीशन हो, अनुपात में 20:4, तो आप यहाँ काट भी सकते हैं। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या 20 या 4 लिखे, 1 या 5 लिखे, एक ही बात है। अनुपात में बराबर बराबर दोनों साइड से एक ही संख्या से काट सकते हैं। अब देखिए क्या है, नीचे वाला क्या है, लड़का का संख्या 5, लड़की का संख्या 1 6। तो लड़का लड़की कितना मिला करके हुआ, लड़का 5 लड़की 6 लड़की 1। तो कुल मिला के हम लोग के पास क्या हो गया, कुल मिला के हम लोगों के पास हो गया 6 विद्यार्थी, लड़का लड़के मिला के। और प्रश्न में देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा था कि कुल विद्यार्थी है 120। तो हम क्या करेंगे, अनुपात का कुल विद्यार्थी को जो क्वेश्चन में है कुल विद्यार्थी से बराबर कर देंगे। अब हमसे किसका मान पूछा जा रहा है उसको देखते हैं कि कितने छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। उत्तीर्ण कितने छात्र हुए हैं, तो लड़का का संख्या क्या, 1 जो उत्तीर्ण हुआ है। तो 1 का वैल्यू यहाँ रखेंगे, जो निकालना वही सॉरी, 1 तो लड़की है ना, लड़का का क्या 5 है, तो 5 के वैल्यू यहाँ रखेंगे। ठीक है। बस क्रॉस गुना कर दीजिए, 120 गुना 5, नीचे ऊपर गुना होता है ऐसा करके। जो बचा 6 नीचे चला आएगा, 6 गुना 120, 20 गुना 5, 100। मतलब 100 लड़का है जो पास हुआ है। अगर लड़की कितने पास हुए पूछा जाता,
तो टोटल कितना है देखिए, 120। 120 में से 100 लड़का पास हुआ तो 20 लड़की पास हुई होगी। ठीक है, सेम है। छात्र का औसत है 71, छात्राओं का औसत है 73, उन्हें बॉयज का प्राप्तांक का लड़की का कितना है 73, टोटल है 71.8। तो घटा दीजिए। कुछ छात्र छात्रा का अनुपात, कभी तक तो अनुपात निकाल लिया, इसका होमवर्क था आपका, यहाँ पे जो निकलेगा आप बताइएगा। ये देखिए 1.2 हो गया यहाँ पे, 73 में कितने पॉइंट 8 गया तो 71 में 0.8 हो गया। पॉइंट के बाद देखिए दोनों साइड एक एक अंक है, तो पॉइंट काट देंगे ऐसे ही, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो क्या हो गया 3:2, 3:2, यही आंसर है। अनुपात निकाल दिया, छोड़िए होमवर्क करेगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। 97, फिर 95 और 93, चौथा नंबर पे 93 आ रही है आंसर। चलिए इसके बाद वाले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है ABCD 4 क्रमागत विषम संख्या है जिनका औसत 42 है, B तथा D का गुणनफल कितना होगा। संख्या है क्या A, B, C और D, 4 क्रमागत संख्या, क्रमागत मतलब लगातार संख्या है। तो इसमें पूछ रहा है क्या है कि आ, 4 क्रमागत विषम संख्या, इसका औसत 42 है, तो औसत क्या होता है बीच वाला संख्या होगा, मतलब A और B इधर और C और D इधर के बीच में जो संख्या आएगा वही मेरा औसत होगा, जिसका वैल्यू दिया है 42, प्रश्न में वैल्यू दिया है 42। क्योंकि सम संख्या है, क्योंकि बीच वाला संख्या ऐसा काउंटिंग नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ 4 संख्या काउंटिंग करना है। अब क्यों नहीं होगा उसको देखते हैं अभी। 42 के बाद विषम संख्या होगा 43, यहाँ हो जाएगा 45, यहाँ हो जाएगा 41 और यहाँ हो जाएगा 39। ठीक है, 39, 41, 43, 45, ऐसे 4 क्रमागत विषम संख्या है, जिसका औसत कौन सा होगा 42, बीच वाला संख्या औसत होता है, बीच में यहाँ पे संख्या है नहीं, तो हम क्या किए एक स्पेस क्रिएट किए कि 41 और 43 जो विषम संख्या उसके बीच में कौन सा संख्या आता है, बीच में संख्या आता है 42। ठीक है, अगर इसको अगर आपको समझने में दिक्कत तो आप ऐसा कर सकते हैं कि औसत अगर संख्या लगातार है, ठीक है, यहाँ पे देखिए लगातार है 39 का 41, 41 के बाद 43, 43 45, सबके बीच में दो दो का अंतर है, लगातार विषम संख्या 4, तो विषम संख्या अगर लगातार 4 है तो हम 4 स्पेस बनाएंगे, है ना। अब औसत क्या होता है ऐसा संख्या में जो बीच में यहाँ पर संख्या होगा, दो इधर छोड़ दीजिए, दो इधर छोड़ दीजिए, दो इधर छोड़िए, दो इधर छोड़ दीजिए, ये होगा बीच वाला, यहाँ पे जो संख्या का औसत होगा। तो यहाँ पे जो होगा उसका वैल्यू दिया हुआ है 42, तो यहाँ 42 रखिए। तो संख्या लगातार है, तो यहाँ पे जो स्पेस बनाई है वहाँ पे आपको संख्या भरना पड़ेगा। तो 42 के जस्ट बाद कौन सा संख्या आता है जो विषम हो 43, 43 के जस्ट बाद कौन सा संख्या है जो विषम हो 45, पहले आइए 45 के पहले 41 और 41 के पहले 39, यही मेरा 4 लगातार सम विषम संख्या 39, 41, 43, 45, जिसका औसत 42 आएगा। अगर आपको विश्वास चाहे तो इसको चेक कर सकते हैं कैसे। तो पहला और आखिरी संख्या को ऐड कीजिए 39 प्लस 45 और इसको 2 से डिवाइड कीजिए, इससे भी मेरा औसत निकलता है, तो हो गया 84/2, 42, औसत आ गया ना 42। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रहा है तो कल वाले का रिकॉर्डिंग फिर से देख लीजिएगा। चलिए इसके बाद के प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है 5 क्रमागत संख्या ABCDE है। चलिए A, B, C, D और E, औसत कौन सा होता है बीच का संख्या, दो संख्या इधर छोड़ दीजिए, दो संख्या इधर, दो संख्या बाएं दो संख्या दाएं छोड़िए, तो बीच में मेरा क्या बचा C, तो बीच में अगर बच रहा है तो यही औसत है। औसत क्या है 66। संख्या क्या है 5 क्रमागत सम संख्या,
क्रमागत मतलब एक के बाद एक वाला संख्या। तो 66 के बाद कौन सा सम संख्या होगा? 68, 68 के बाद 70, 66 के पहले 64 और 62। यही है मेरा संख्या 62, 64, 66, 68, 70। बीच में संख्या क्या? 66 वही औसत होगा। ठीक है। तब हमसे पूछा जा रहा है कि बी और ए का गुणनफल क्या है। तो बी क्या है? 64। बी और ए का गुणनफल निकाला जा रहा है। तो 64 इंटू क्या है? ई। ई का वैल्यू क्या है? 70। 64 को 70 से गुना करेंगे 4480। ऑप्शन नंबर सी। इसको देखिए थोड़ा सारे। क्या जानकी जी आपको साउंड आ रहा है ना? एक सेकंड थोड़ा रुकिएगा। जानकी जी साउंड आ रहा, चैट में बता दीजिए। क्या जानकी जी साउंड आ रहा है? क्या जानकी जी साउंड आ रहा है? चैट में रेज हैंड करके बताइए ना। ठीक है, आ रहा है ना? वहां पे देखिए नीचे में एक हाथ का निशान है ना। पोल जहाँ लिखा है पोल, उसके नीचे एक हाथ का निशान है। उस पर क्लिक कीजिएगा। साइड में होगा देखिए। जहाँ पे चैट लिखा हुआ है फिर पोल पीपल जहाँ पे चैट लिखा है फिर पोल लिखा हुआ है, उसके नीचे में एक हाथ का निशान है। अगर नहीं आ रहा तो उस स्क्रीन पे टच कीजिए, जहाँ पे चैट लिखे थे ना उसके नीचे एक हाथ का निशान है, उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद के क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ तक क्लियर है तो। देखिए आपसे पूछा जा रहा है इस प्रश्न में, आपसे पूछा जा रहा है इस प्रश्न में, क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है इस प्रश्न में कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत, कुछ भी है जो भी है, औसत मान लीजिए x है। यदि अगली दो संख्याओं को मिला ली जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा, है ना? तो पहली बात देखिए, जब नेक्स्ट क्रमागत संख्या में अगला संख्या को मिलाएंगे तो अगला संख्या पहले संख्या से बड़ा होगा। क्रमागत 1 2 3 4। अगर हम 4 के अधिक 5 को भी मिलाएंगे तो 5 तो बड़ा संख्या है। अगर हम बड़ा संख्या ऐड करेंगे तो औसत हमेशा वृद्धि होगा। तो यहाँ पे -2 लिखा हुआ है, -2 मतलब 2 का कमी। तो 2 का कमी हो ही नहीं सकता है, तो आंसर क्या हो सकता है? 1 का वृद्धि, 1.4 का वृद्धि या 2 का वृद्धि, यही सब में कोई होगा। तो अगर 3 निगेटिव रहता तो तीनों काट देते, पॉजिटिव आंसर होता। लेकिन चलिए इसको ट्राई करके देखते हैं कि क्या होता है अगर हम संख्या को बढ़ाते या घटाते हैं तो औसत में। मान लीजिए कि 5 क्रमागत की संख्या 2 क्रमागत होता है तो 1+2/2 औसत ऐसे निकाला जाता है। 3/2 तो कितना हो जाएगा? 1.5। 2 + 1 3, 3 में 2 से भाग देंगे तो 1.5। ये पहला 2 का हो गया, फर्स्ट 2 का औसत निकल गया। लेकिन अब देखिए प्रथम 3 का अगर निकाल ले, मतलब कि संख्या एक बढ़ा दे। एक मिनट, यहाँ पे बोल रहा है कि अगली दो संख्या मिला निकलेगा। तो मान लीजिए कि अगली एक संख्या मिलाते हैं तो 1+2+3 एक संख्या को मिलाए। संख्या ऊपर 3 तो 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया? 3 to 5 + 1 6। 6 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा?
2 हो जाएगा। 3 2 5 6 6 को 3 से भाग देंगे 2 हो जाएगा। औसत 2 हुआ। तो देखिए एक संख्या को अगर हम बढ़ा दिए तो 0.5 का वृद्धि हुआ। 0.5 का वृद्धि हुआ ना। एक बार फिर से ट्राई करते हैं, एक संख्या को और मिलाते हैं। 1 + 2 + 3 क्रमागत संख्या में एक और 4 बढ़ाते हैं। संख्या ऊपर 4 है तो नीचे 4 से भाग देंगे। 4 3 7 2 9 1 10 10 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 हो जाएगा। यहाँ से फिर क्या हुआ, प्लस हो गया 0.5 का वृद्धि। तो हम क्या देखें, एक संख्या मतलब क्रमागत संख्या एक क्रमागत संख्या की वृद्धि से औसत में 0.5 की वृद्धि है ना, 0.5 की वृद्धि। एक हम अगर दो संख्या मिलाएंगे तो दो संख्या पे वृद्धि कितना हो जाएगा। एक पे 0.5 का वृद्धि होता है तो दो पे 2 गुना 0.5 मतलब 1 की वृद्धि होगा। समझे क्या, एक पर आधा का वृद्धि होता है। एक संख्या मिलाने से आधा बढ़ता है, 0.5 का मतलब आधा। एक संख्या मिलाने से अगर आधा बढ़ रहा है तो दो संख्या मिलाने से क्या बढ़ेगा, 2 बार आधा मतलब 1। ठीक है, तो यही आंसर होगा हम लोग का। समझने में जहाँ दिक्कत हो चैट में या रेज हैंड करके बोलिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है यदि m संख्याओं का औसत n² है और n संख्याओं का औसत m² है तो m और n क्या होगा। ठीक है, तो हम लोगों को पहले औसत निकालने के लिए क्या चाहिए, औसत का फॉर्मूला तो हम लोग यही लिखे हैं कि संख्याओं का योग है ना बटे कुल संख्या, मतलब संख्याओं की संख्या। यही तो होता है औसत, जैसा हम लोग लिखे हुए। तो हम लोग क्या करेंगे, औसत निकालना है तो क्या करेंगे, संख्याओं का योग निकालेंगे। देखिए m संख्याओं का योग कितना होगा, यहाँ से देखिए योग कैसे निकाला जाता है। योग निकाला जाता है संख्याओं की संख्या गुना औसत से, है ना, ऐसा योग निकालते हैं। तो क्या है कि m संख्याओं का योग निकालेंगे तो संख्या कितना, m संख्या, तो m औसत कितना n², कितना हो जाएगा योग mn²। इसी तरह n संख्याओं का योग, जैसे हम लोग कल पढ़े हैं, योग कैसे निकालेंगे, संख्या कितना है n है, औसत कितना है m² है, तो कितना हो जाएगा nm²। अब औसत कैसे निकालते हैं बताइए। औसत हम लोग निकालते हैं, यहाँ लिखा हुआ था, कैसे निकालते हैं बताइए, कि संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो हम क्या करेंगे, औसत क्या योग क्या क्या आया था मेरा, आया था mn² और nm²। यही मेरा योग आया था, है ना, कि m संख्या का योग mn² है और n संख्या का योग nm²। दोनों को जोड़ेंगे तो कुल संख्याओं का योग हो जाएगा। अब संख्या कितना जोड़े आप, m और n, थोड़ा सा लग रहा होगा। संख्या m संख्या और n संख्या, तो m और n को जोड़ देंगे। आपको थोड़ा m और n की वजह से प्रॉब्लम लग रहा है, लेकिन है कुछ नहीं, इसको तो ध्यान से समझ जाइएगा। बस यही करना है हम लोग को, औसत निकाले तो सोल्व कर दीजिए। ऊपर देखिए एम एन है एन एम है, तो अगर हम एम एन को कॉमन ले लें, कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। ठीक है, एम एन का मतलब क्या होता है, एम
इंटू एन। अगर इसमें हम भाग देंगे किससे, एम एन से, एम एन कॉमन लिया ना, तो एम से एम कट जाएगा, एन से एन कट जाएगा, बचेगा एक एन। तो यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ बचा एन। इसी तरह एन एम में अगर भाग देंगे एम एन से, तो एक एम कट जाएगा और एक एन कट जाएगा, बच जाएगा एम। नीचे एम एन रहने दीजिए, एन एम कैंसिल हो गया, बचा क्या, एम एन। तो औसत हो गया एम एन। अगर आप इसको समझने में थोड़ा दिक्कत हुआ तो इसको फिर से समझने का ट्राई कीजिए, ठीक है, या फिर पूछिए कहाँ पे दिक्कत हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बोला जा रहा है तीन संख्या का औसत 7 है। तो मान लीजिए क्या संख्या आपका एबीसी है, संख्या मान लीजिए ए बी और सी है, औसत 7 है, ठीक है। तो योग क्या होगा, इसको थोड़ा डिटेल में लिखते हैं। तीनों संख्याओं का योग क्या होगा, योग कैसे निकालते हैं, संख्या का संख्या कितना है, 3 है ना, 3। औसत कितना है, 7, 7 से गुना कीजिए 21। मतलब तीन संख्या एबीसी है, साइड में लिखे समझने के लिए। एबीसी का औसत 7 था, तो एबीसी का जोड़ कितना होगा, 21 होगा, है ना। अब बोल रहा है पहली दो संख्या का औसत 4 है, मतलब मान लीजिए कि ए और बी और सी का औसत 7 था, तो योग कितना होगा, 7 गुना 3 21 होगा। अब बताया जा रहा है कि नहीं, सिर्फ दो ही संख्या ले, ए और बी ले, तो इसका औसत 4 है, तो दो संख्या का योग कीजिए। संख्या कितना है, दो, औसत कितना है, 4, 2 गुना 4 बराबर 8 होगा, ठीक है। अब आप चीज देखिए, तो क्या हुआ, यहाँ पे कौन सा दो संख्या, बी और सी, इसका योग 8 है। अब इसको समझने का ट्राई कीजिए। तीन संख्या था, मान लीजिए तीन संख्या ए और बी और सी था। इसका औसत क्या है, 7। अगर औसत को हम 3 से गुना करें, क्योंकि संख्या का संख्या 3 है, ये संख्या 3 ही है, यहाँ पे ए बी सी है, तो अगर हम औसत को 7 को 3 से गुना करें, तो क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा, संख्या का योग मिल जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी, देखिए यहाँ पे 21 मिला, साइड में लिख के रखे, यहाँ पे तीनों संख्या का 21 निकाले। अब दो संख्याओं का योग पूछ रहे हैं, पहली दो संख्याओं का योग, तो मतलब एबीसी में अगर हम सी को छोड़ के सिर्फ ए और बी का औसत निकाले, तो निकलता है 4। तो अगर हम सिर्फ ए और बी को जोड़ना चाहें तो कैसे जोड़ेंगे, औसत है 4, संख्या के ए और बी 2, तो 2 गुना 4 8 हो जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे ए और बी होगा, क्योंकि पहले दो संख्या को जोड़े हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि ए बी और सी तीनों को जोड़ते हैं तो 21 आता है, ए और बी को जोड़ते हैं तो 8 आता है। तो अगर हम 21 में 8 घटा दें, तो कितना बचता है, 14। 14 बचता है, 14 कैसे बच रहा है, ए बी सी में हम ए और बी को माइनस कर दें तो क्या बचा, सी बचा। तो देखिए ए बी सी 21 था, 21 में हम 8 को घटा दिए, ए बी का 8 को घटा दिए, तो सी बचा, सी का मान 14 बचा। तो इसका मतलब क्या है कि सी 14 था। 21 में 14 घटा दीजिए, और 21 में 8 घटा दीजिए, तो 14 है, ठीक है। अगर इसको समझने में दिक्कत है तो छोटा सा चीज समझिए, पहला क्लास अगर मिस किए होंगे तो पहला क्लास को देखिए, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था कि हम एबीसी को जोड़े तो 21 आया यहाँ पे, और सिर्फ ए बी को जोड़े तो 8 आया। देखिए, ए और बी और सी को जोड़ दिए तो मेरे पास 21 आया, और सिर्फ ए और बी को जोड़े तो मेरे पास 8 आया। मतलब मान लीजिए ए और बी और सी के पास 21 रुपया था, और जिसमें से ए और बी के पास 8 रुपया था। अगर हम ए बी सी से, ए बी सी के 21 रुपया से ए बी का 8 रुपया घटा दे, तो जो 14 रुपया बच रहा है किसका बचता होगा, सी का बचता होगा। सेम वही चीज यहाँ पे 14, सी, सी का वैल्यू।
तीसरी संख्या पूछ रहा है, तीसरी संख्या हम सी मान लिए थे। प्रश्न में पूछा जा रहा है, तीन संख्याओं का औसत 28 है। यदि पहली संख्या दूसरे की आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी के दोगुनी है, तो तीसरी संख्या क्या है? आप इसको x भी मान के बना सकते हैं और बिना x माने आप अनुपात पे बना सकते हैं। देखिए दोनों तरफ से बनाते हैं। मान लिया संख्या आपके पास 3 है, a है, b है और c है। बोला जा रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है। तो मान लीजिए कि अगर हम इस संख्या को 2x मान ले, तो पहली संख्या आधी मतलब x हो जाएगी। 2x का आधा x होता है, ठीक है। आधा का मतलब 2 से भाग देना। प्रश्न के हिसाब से बोला तथा तीसरी संख्या जो है दूसरी संख्या की दोगुनी है। दूसरी संख्या क्या है? 2x, तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगा इसका दोगुना, 4x। अब बोला जा रहा है, ठीक है, यहाँ तक तो हो गया, संख्या निकल गया। पूछा जा रहा है कि तीनों संख्या का औसत 28 है। तो औसत कैसे निकालते हैं हम? सबको जोड़ेंगे, x प्लस 2x प्लस 4x। संख्या कितना है मेरे पास? a और b और c तीन ही संख्या है, 3 से भाग देंगे। इससे मेरा क्या निकलता है? औसत निकलता है ना। कि सभी औसत कैसे निकाला जाता है? तीनों संख्याओं का योग, तो योग क्या है? x प्लस 2x प्लस 4x। ऊपर योग रखे, उसको भाग दिया जाता है संख्याओं के संख्या से। संख्या कितना? a b c, तीन संख्या, 1 2 3 संख्या, 3 से भाग दी। इससे औसत निकलता है। प्रश्न में औसत का वैल्यू देखिए, यहाँ पे 28 लिखा, 28 रख दीजिए आप। तो क्या होगा? 4x प्लस 2x 6x प्लस x 7x, 7x बाय 3 इक्वल टू 28। जब बराबर का चिन्ह है तो हम ऊपर से ऊपर काट सकते हैं, तो 7 से कट जाएगा 28 4 बार में। बचा क्या? सिर्फ x। नीचे का 3 जाके ऊपर 4 से गुना हो जाएगा, तो x का वैल्यू आ गया 12, है ना। तो x का वैल्यू मेरा निकल गया 12। अब प्रश्न पर आइए। प्रश्न पे देखिए पूछा जा रहा है क्या, तो पूछा जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए कि तीसरी संख्या क्या है। तो तीसरी संख्या हम लोग क्या माने प्रश्न में? देखिए तीसरी संख्या है c और c का मान है 4x, यही है तीसरी संख्या। क्योंकि पहली संख्या a, दूसरी संख्या b, तीसरी संख्या c, तो c का क्या वैल्यू रखे थे? 4x। तो तीसरी संख्या का वैल्यू निकालना है। तीसरी संख्या क्या है? 4x। जब ऐसा आता है 4x, तो यहाँ पे x का वैल्यू 12 है, तो हम कैसे रखेंगे यहाँ पे 12? तो 4 तो जैसे है वैसे छोड़ देंगे। अब x का वैल्यू जो आया है उसको रखने के लिए हम यहाँ पे गुना का चिन्ह देंगे, और जो x का मान आया उसको यहाँ रख देंगे। तो 12 गुना 4 48, 48 आंसर है मेरा। तीसरी संख्या 48 है, ठीक है। आंसर 48 है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में 48 है, ठीक है। यहाँ तो मेरा हो गया x के हिसाब से, लेकिन हम बिना x माने भी उसको बना सकते थे। कैसे बना सकते थे? तो अनुपात पे देखिए कैसे बना सकते थे। लेकिन यहाँ पे बात सेम ही होगा, लेकिन आगे चल के हम लोगों को आसानी हो सकता है। तो संख्या ऐसे मानिए, ए बी सी। पहली संख्या क्या? दूसरी संख्या की आधी, तो दूसरी संख्या को 2 माने, पहली संख्या को 1 माने, आधी हो गया। और तीसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या की दोगुनी, मतलब b का 2 गुना 4 हो गया। ये निकल गया 1 2 4, इसी अनुपात में निकाल लिए हम लोग। अब क्या करेंगे? पूछा जा रहा है कि तीनों संख्याओं का औसत क्या है। औसत दिया हुआ प्रश्न, इसलिए औसत निकलेंगे। औसत क्या होगा? 4 2 6 1 7, 7 को 3 से भाग देंगे, औसत हो जाएगा। और औसत का मान दिया है क्वेश्चन में 28। जैसे परसेंटेज चैप्टर हम लोग खेल बना रहे तो वैसे बनाएंगे। अब पूछा जा रहा है क्या? तीसरी संख्या क्या है? तीसरी संख्या क्या? 4 है। जिसका वैल्यू निकालना उसको नीचे यहाँ रखते हैं, बराबर के नीचे बराबर का चिन्ह देते हैं, क्रॉस गुना करते हैं ऐसा करके। तो 28 गुना 4 बटे का चिन्ह देते हैं। अब क्या है? 7/3। 7/3 को नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। 7/3 को लिखेंगे हम लोग 3/7, 3/7। बस यहाँ 7/3 की जगह 3/7 लिखेंगे, जब बटे में गया तो उल्टा लिखते हैं। बस 7 गुना 4 28, 4 गुना 4 16 गुना 3 48।
48 से 48 क्या निकला, 4 का वैल्यू निकला। 4 क्या है, तीसरी संख्या है सी। तो आंसर हो गया मेरा यही 48। ऐसे ही बना सकते हैं हम लोग। एक ऐसे हम लोग परसेंटेज में बहुत सारा पढ़ चुके हैं अनुपात से, तो अनुपात वाला हम लोग बता दिया आप लोगों को, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए सेम क्वेश्चन है कि बताया जा रहा है कि 5 संख्या है ए बी सी डी ई, मान लीजिए 5 संख्या ही है, इसका औसत 240 दिया हुआ है ना। ठीक है, ऐसा ए, यहाँ पे ए बी सी डी ई, इसका औसत 240 दिया हुआ है। तो अगर हम इसका कुल योग निकालें तो कैसे निकाल सकते हैं। औसत 240, संख्या कितना है 5, ए बी सी डी 5 है, तो 5 से गुना करेंगे कुल योग निकल जाएगा। 240 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1200। 1200 मतलब अगर हम ए बी सी डी ई सबको जोड़ दें तो 1200 हो जाएगा। लेकिन बोला जा रहा है पहले दो संख्या का औसत 30 है, अगर हम सिर्फ इस दोनों को जोड़े, ए और बी को जोड़े 30 से, तो पहली दो संख्या मतलब ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 30 गुना 2 60 हो जाएगा। इसको देखिए डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे बना के देखते हैं, इतना बार लिखने की जरूरत नहीं। सिर्फ ए और बी को जोड़े तो 60 हो जाएगा। बोल रहा है अंतिम दो संख्या का औसत 70 है, तो अंतिम दो संख्या क्या है, डी और ई है। मतलब डी और ई को जोड़े तो औसत गुना दो संख्या तो 2 लिखेंगे तो 140 हो जाएगा। तो डी और ई को जोड़े तो 140 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन होगा कि संख्या जो है ना 240 ने सिर्फ 24 है। ठीक है, यहाँ 120 होगा, यहाँ भी 120 होगा। तो टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो पहला 5 संख्या का औसत 24 था, तो पांचों संख्या का 120 हो गया। वहाँ पे 24 भी नहीं था, कुछ और होना चाहिए। 24 इसलिए अगर 120 सबका योग है तो 140 और 60 200 यहीं पे हो गया। एक सेकंड देखने दीजिए, तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है ना, देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। 240 है ना। नहीं नहीं सही है, हम लोग पढ़ने में मिस्टेक किए। इमेज, नहीं नहीं सही है, यहाँ पे हम लोग पढ़ने में एक मिस्टेक, देखिए छोटा सा मिस्टेक कितना बड़ा मिस्टेक कर सकता है। दिखाते हैं क्या मिस्टेक किए थे हम लोग। योग का औसत पढ़ लिए, इसको फिर से बनाना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ पे योग लिखे हम लोग औसत पढ़ लिए। थोड़ा कॉन्फिडेंस के कारण ऐसा हुआ। योग वहाँ पे पहले से ही दिया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे जो प्रश्न में हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में थोड़ा चले गए। क्या कॉन्फिडेंस था, देखिए 5 संख्याओं का योग ही दिया हुआ है 240। मतलब मान लीजिए कि 5 संख्या अगर हमारा ए बी सी डी ई था, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी, हमारा 5 संख्या का योग ही 240 दिया हुआ है। तो इसको गुना करने का जरूरत ही नहीं है। औसत दिया रहता तब तुम लोग गुना करते, लेकिन पहले से दिया हुआ है कि 5 संख्या को जोड़े, ए बी सी डी ई को जोड़े 240 आता है ना। तो ए बी सी डी ई को जोड़े 240 आता है।
साइड में लिख रहे हैं कि एग्जाम में साइड जैसे लेकर वैसे बनाना है, ठीक है। इतना हम लोग समझाने के लिए सिर्फ आपको इस साइड लिख रहे हैं, इधर हम लोग समझाने के लिए लिख रहे हैं, एग्जाम में आप ऐसे बनाइएगा जो राइट साइड लिखा हुआ। बोला पहली दो संख्या का औसत 30 है, ए और बी का औसत 30 है, ठीक है। तो ए प्लस बी का योग क्या होगा? अब देखिए औसत दिया हुआ है तो योग कैसे निकालेंगे? संख्या क्या है? 2, औसत क्या है? 30, तो योग निकल जाएगा 60। देखिए ए और बी का योग 60 निकल गया। पूछा गया आखिरी दो का अंतिम दो संख्या का औसत 70 है, तो अंतिम दो संख्या क्या है? डी और ई। तो सिर्फ डी और ई का योग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 × 70 तो 140 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 140 निकल हुआ। अब यहाँ पे आप कोशिश कीजिए देखने का, अगर 60 और 140 को जोड़ेंगे तो किसको जोड़ेंगे हम? चार संख्या का ए प्लस बी, यहाँ पे ए प्लस बी निकला और डी प्लस सी निकला, तो डी प्लस सी। तो ए प्लस बी का मान कितना है? 60। डी प्लस सी का मान कितना है? 40। 60 और 40 140 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 200, है ना। ए प्लस बी का मान 60 निकला ना यहाँ पे, डी और ई का मान 140 निकला, तो 60 और 140 जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे, अब उसी चीज को इधर समझिए कि ए बी को अगर हम जोड़ रहे हैं 60 और डी को जोड़ रहे हैं 140, अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 200 ही आता है। हम ए बी सी डी ई को जोड़ रहे हैं तो 240 आ रहा है, ए बी डी ई को जोड़ रहे हैं 200 आ रहा है। तो मेरे पास यहाँ पे आना चाहिए था 240, लेकिन आया 200, कम आ रहा है। क्यों आ रहा है? सी को अभी तक जोड़े ही नहीं, है ना। तो इस 240 में ए बी डी ई के पास 200 है, तो बचा कौन? सी। तो सी के पास क्या होगा? तो 240 जो है, इसको देखिए ऐसे, 240 क्या है टोटल? ए बी सी डी का जोड़ 240 है, जिसमें से ए बी डी ए बी डी और ई के पास 200 है, तो बचा कौन? 240 में हम ए बी डी को निकाल दिए, बचा सी। सी के पास क्या होगा? 240 में 200 घटाइए 40, तो सी का वैल्यू होगा 40, और सी का वैल्यू में पूछा जा रहा है तीसरी संख्या क्या है? तीसरी संख्या क्या हो जाएगा? 40। इसको एक बार शॉर्ट में फिर से समझिए। हम लोगों को औसत निकालने आता है, कुल योग निकालने आता है, तो हम लोग संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। अगर ये दोनों नहीं आता है तो पहला क्लास देखिए या फिर पूछ लीजिए, इस नीचे कमेंट कीजिए, तो आपको बता देंगे कैसे कुल योग निकाला जाता है। फिर भी देखिए एक बार इसको शॉर्टकट में समझने का ट्राई करते हैं। पहले डेटा याद रखिएगा, संख्या था ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी, यही 5 संख्या मान लिए थे कि 5 संख्या है। तो मान लीजिए कि ए बी सी डी ई 5 भाई है, इस पांचों भाई के पास मिला के 240 रुपया है, जिसमें से ए और बी के पास मिला करके था 40 रुपया, डी और ई के पास मिला करके था, ए और बी के पास था 60 रुपया, और डी और ई के पास था 140 रुपया। कुल योग से निकाले, कैसे निकाले थे? ए बी का औसत था 30, तो संख्या के ए और बी 2, तो गुना के 30 गुना 2 60, सेम चीज यहाँ पे की। तो ए बी सी डी ई के पास है 240 रुपया, जिसमें से ए बी के पास है 60 रुपया, डी ई के पास 140 रुपया, यानी ए बी डी ई के पास है 200 रुपया। अब इस 240 में से हम ए बी और डी ई का तो निकाल लिए 200 रुपया, लेकिन हमको चाहिए सी का रुपया। सी का रुपया तो यहाँ निकाले ही नहीं, सी को तो कहीं टच भी नहीं किए। तो हम क्या करेंगे? 240 में अगर 200 को घटा देंगे तो जो बचेगा वो किसका रुपया बच जाएगा? सी का। तो वही पूछा जा रहा था प्रश्न में कि सी के पास कितना है, बस सी का संख्या क्या है। यहाँ पे रुपया ऐसे यूनिट के लिए बोले, यहाँ पे यूनिट है नहीं, तो तीसरी संख्या क्या है? सी है, और सी का कितना मान निकल के है? 40। तो रुपया पे एग्जाम्पल के लिए तो रुपया बोल रहे, रुपया है नहीं यहाँ पे। अगर आपको उसको समझ में आया हो तो इस प्रश्न को खुद से बनाइए, सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दोबारा देख देख करके, ठीक है। सेम ऐसा 2 क्वेश्चन इसलिए डाल दिए हैं, इसको ये फिर से बनाइए। चलिए, इसमें देखिए पूछा 13 संख्या का औसत 68 है, 13 संख्या का औसत 68 है, 68, तो योग कितना होगा? 13 संख्या के कुल योग कितना होगा? इसका मतलब देखिए फिर से समझिए, 13 आदमी है, सबके पास 68 68 रुपया मान लीजिए, सब मिला के कितना रुपया होगा? तो 68 गुना 13, वही कर रहे हैं।
तो 13 को अगर हम 68 से गुना करें, गुना करके देखिए कितना होता है। 884 रुपये। 800 यूनिट नहीं है यहाँ पे, 884। 13 संख्या का अगर औसत 68 है तो 13 संख्या का योग कितना होगा? 884। 13 संख्या तो कैसे लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इस 13 संख्या को अगर हम जोड़ दें, इस 13 संख्या को ऐड कर दे सबको, तो मेरे पास होगा 884। प्रश्न में बोल रहा है एक बार क्या किया, पहला 7 संख्या का औसत निकाला 63। तो एक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब 13 संख्या का योग 884। अब पहला 7 का निकालता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक औसत कितना है? 63। तो योग कितना होगा कि औसत गुना कितना संख्या? 7 संख्या, तो औसत गुना 7। तो निकाल लीजिए इसका योग। योग होगा 63 गुना 7। औसत गुना संख्या का संख्या 7 है, औसत 63 प्रश्न में दिया यहाँ पर कि प्रथम 7 संख्या का औसत 63 है। 441। फिर बोला जा रहा है कि अंतिम 7 का योग 70 है, तो अंतिम 7 का योग निकालिए। अंतिम 7 कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7। मैंने 7 को दोबारा गिन लिया गया। ठीक है, तो कितना है? औसत है 70, संख्या है 7, तो 70 गुना 7 490। ठीक है, अब प्रश्न के हिसाब से अगर हम ऐड किया जाए, तो यहाँ से 70 गुना 7 था ना, तो प्रथम 7 का जो मेरे पास योग आया कितना आया? 441। और अंतिम 7 का योग आया कितना? 490। अगर हम दोनों को जोड़ दें, है ना, प्रथम 7 और द्वितीय 7 को जोड़ दे, सभी 14 संख्या को जोड़ दे, तो कितना आता है? 441 प्लस 490। 441 यहाँ से जो आया था प्रथम 7 से, और 490 यहाँ से आया था, तो कितना आता है? 931। अब आप बताइए, अगर हम संख्या को जोड़ रहे हैं, संख्या तो यहाँ पे 13 ही था, 13 को जब जोड़े थे तो मेरे पास मात्र 884 आया था, लेकिन अब हम जोड़ रहे तो 931 हो जा रहा है। ऐसा क्यों हो जा रहा है? और संख्या भी 13 की जगह 14 हो जा रहा है, क्योंकि पहले साथ अंतिम साथ संख्या 14 हो गया, ये 931 हो गया। ऐसा इसलिए हो रहा है कि आना चाहिए था मेरा 884, क्योंकि संख्या पहले बोला कि टोटल संख्या का 884 हो गए। अब आ रहा है मेरे पास जोड़ने पे कितना? 931। ऐसा इसलिए हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि अब मान लीजिए कि आपके पास टोटल 884 रुपये ही है। आपके पास, एक सेकेंड, ठीक है, आपके पास मान लीजिए कि टोटल जो है 884 रुपया ही है प्रश्न में, प्रश्न के हिसाब से, लेकिन आप उसको गिन रहे हो तो 931 आ जा रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है? आप रखिए पॉकेट्स में 884 और गिन रहे तो 931 हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप उसको ज्यादा गिन दिए होंगे, है ना, ज्यादा एक एक दो नोट को 2 बार गिन दिए होंगे। सेम चीज यहाँ पे हुआ। जैसे कि देखिए, मान लीजिए कि आपके पास 1000 रुपया है और आप गिन रहे हो तो 1500 हो जा रहा है, सब 500 का नोट है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि आप 500 का एक नोट को 2 बार गिन दिए होंगे, है ना, 2 नोट की जगह 3 नोट गिनेंगे, तब तो 1500 हो जा रहा है 1000 की जगह। वही चीज यहाँ पे हो रहा है। आपके पास है 884 और आप गिन के ला रहे हैं 931, मतलब कि आप 7वीं संख्या को 2 बार गिन दिए। तो हम क्या करेंगे कि 931 में 884 को घटा देंगे। इससे क्या होगा, जिस संख्या को 2 बार गिने थे आपको मिल ही जाएगा कौन सा संख्या को 2 बार गिने हैं। तो 931 में जब हम घटाएंगे 884, तो बचेगा 47, और आंसर हो जाएगा मेरा यही। इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि हम 7 को 2 बार गिन रहे थे, है ना, 7 को 2 बार गिन रहे थे।
तो अगर ऐसे भी अगर दिक्कत है तो देखिए, आना चाहिए 884 आ रहा है 931। तो हम अधिक कितना आ रहा है, अधिक 47 आ रहा है। 47 अधिक क्यों आ रहा है, क्योंकि सातवीं को 2 बार गिने थे, तो 47 किसका वैल्यू होगा, 47 सातवां का वैल्यू होगा। बस इतना ही है, और इसके बाद के क्वेश्चन पे आते हैं। अगर यहाँ पे समझने में दिक्कत हो तो बताइए। चलिए, अब थोड़ा शॉर्ट में हम लोग बनाते हैं, ठीक है। अभी तक समझने के लिए लंबा है, शॉर्ट में बनाएंगे। बोला कि दो संख्या ए बी का औसत 20 है, तो ए बी का योग कितना होगा। औसत 20 है, संख्या क्या है, ए और बी दो संख्या है, तो दो गुना 20 40 हो जाएगा। बीसी का योग 19 है, तो 38 हो जाएगा। सी ए का औसत 21 है, तो सी प्लस ए क्या हो जाएगा, 21 गुना तो 42 हो जाएगा। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको ए का मान चाहिए, ए का मान चाहिए। ए का मान कब निकलेगा, जब हम ए प्लस बी प्लस सी से अगर हम बी और सी को घटा दें, है ना, बी और सी को माइनस कर दें, तो ए का वैल्यू बच जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से कैसे सोचेंगे कि हमको ए और बी और सी का मान निकालना हो। तो देखिए, हमको पता है कि अगर हम ए बी सी से अगर बी सी को घटा दें तो ए बच जाएगा, मालूम है। अब हमको ये सोचना पड़ेगा कि ए बी सी ला कैसे सकते हैं। तो क्योंकि अगर औसत में अगर हम जितना संख्या से गुना करें, जैसे कि ए और बी है यहाँ पे, ए और बी में अगर औसत 20 है, तो अगर हम 20 को 2 से गुना कर दे तो 40 हो जाएगा, जो ए प्लस बी हो जाएगा। तो हमको इतना समझ आना चाहिए क्वेश्चन देख करके कि हम कब ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ की सबको जोड़िए, 2 को ए 2 बी 2 सी, तो क्या हो जाएगा 2 ए प्लस बी प्लस सी बराबर 2 ए है 2 बी है 2 सी है। तो इसको ऐसा रख सकते हैं, दो ब्रैकेट के बाहर ए प्लस बी प्लस सी, इसका मतलब होता है 2 ए 2 बी 2 सी, क्योंकि जब ब्रैकेट टूटेगा 2 ए से गुना होगा 2 ए हो जाएगा, 2 बी से गुना होगा 2 बी, 2 सी से गुना होगा 2 सी हो जाएगा। जोड़िए सबको, 8 2 10 का 0, कैरी 1, 4 1 5 3 8, 8 4 12, 120। दो ए बी सी का मान 120 है, हमको सिर्फ ए बी सी चाहिए, तब तो हम उसे घटा पाएंगे। दो तो ऊपर ऊपर काट सकते हैं, तो 2 से 160 कट जाएगा, 120 कट जाएगा 60 बार में। अब मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी आ गया है क्या, आ गया 60। हमको चाहिए क्या, ए का वैल्यू। जब भी ऐसा कंडीशन रहे, तो ए बी सी में से अगर हमको जिसका वैल्यू निकालना हो उसको छोड़ करके ढूंढेंगे यहाँ पे बाकी सब किस चीज में है। तो ए को छोड़ के बी सी है, तो बी सी किस में ढूंढिए, इस वाले में है ना। तो हम इसको लेंगे, क्या करेंगे, अब ए बी सी में से हम बी सी का वैल्यू को घटा देंगे। तो घटा देने से क्या हो जाएगा, 60 में 38 गया तो बच गया 32। तो 32 जो बचा बीसी से बीसी, मैंने बीसी घट गया, बचा ए, ठीक है। एबीसी 60 में से हम बीसी 38 घटा दिया, तो एबीसी के रुपया, मान ली एबीसी के पास 60 रुपया था, उसमें से बी और सी का 38 रुपया घटा दिया, तो जो बचा 1 रुपया बचा 38 ही है। ए का वैल्यू 32 है। अब हम लोग ऐसे ही थोड़ा थोड़ा कम कम में बनाएंगे, ठीक है, बार बार योग वोग मत लिखेंगे, लिखने से बहुत लंबा लिखा जा रहा था। सेम प्रश्न है, आपका होमवर्क है। देखिए, एक समूह में विद्यार्थियों का औसतन 63 है, 3 के प्राप्तांक 78 69 तथा 48 है, शेष 6 का क्या होगा। तो कुल विद्यार्थी कितना है, कुल 9 का योग। 3 देखिए, 3 का प्राप्तांक दिया हुआ है और शेष 6, 6 3 9 बच्चा है, तो कुल 9 का योग क्या होगा। तो बच्चा है 9 और समूह का सभी विद्यार्थियों का औसत अंक है 63, तो कुल योग क्या हो जाएगा, 63 गुना 9, 567, ठीक है। अब पूछा 3 का प्राप्तांक 78 69 तथा 48 है, तो शेष 6 विद्यार्थी का औसत क्या है। तो अगर हम इसमें से शेष 6 का योग निकालना पड़े, 6 6 शेष 6 का योग निकालना पड़ेगा, क्यों,
क्योंकि अगर हमको 6 का औसत चाहिए तो 6 का योग भी चाहिए, 6 विद्यार्थी का कुल योग चाहिए, अंकों का योग। तो 567 में से अगर हम इस 3 विद्यार्थी का अंक घटा दें, तो जो अंक बचेगा, वो बचेगा किसके बारे में? इस 9, जैसे कि यहाँ पे 567 नंबर जो है पूरा 9 बच्चा का है। इस 9 बच्चा में से अगर हम इस 30 बच्चा जो 78, 69 और 48 लाया उसको घटा दें, तो जो बचेगा बाकी का 6 बच्चा का बचेगा। तो 78 प्लस 69 कितना होता है? देखिए 78, 69 और 48, 195। तो हम अगर 567 में से 195 को माइनस कर दें, तो जो बचेगा 6 का योग बचेगा 372। ये जो बचा 6 बच्चा का योग बचा, ठीक है, 6 बच्चा का अंकों का योग। अगर देखिए इसको फिर से समझिए, एक समूह में कितना विद्यार्थी है पता नहीं, आगे पढ़िए। 3 का अंक दिया हुआ है, 3 बच्चे इतना लाए और शेष 6 विद्यार्थी के बारे में बताया। तो 3 बच्चा और प्लस 6 जिसका पता नहीं, 9 बच्चा, ठीक है, 9 बच्चा। तो अगर हम 9 बच्चा का टोटल कितना लाए हैं अंक उसको निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे? तो औसत है 63, बच्चा है 9, तो गुना करेंगे 567, मतलब 9 बच्चा मिला करके 567 लाएगा। हमको चाहिए सिर्फ 6 का, सिर्फ 6 का चाहिए तो हमको इस 3 को हटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 6 का कैसे माइनस करेंगे? तो 9 का 567 नंबर है, जिसमें से 3 ये आदमी 78 वाला, 69 वाला और 48 वाला 195 लाया है। तो हम इस 9 विद्यार्थी का जो 567 है उसमें से 3 विद्यार्थी जो 195 उसको घटा देंगे तो बचेगा 372। जो बचा 6 का योग, मैंने जो बचा हुआ 6 बच्चा उसका योग बचा। अब हमको 6 का औसत निकालना है, 6 स्टूडेंट का औसत निकालना है। तो औसत कैसे निकाला जाता है? कुल योग, 6 का योग कितना है? 372। उसको 6 से भाग देगा क्योंकि बच्चा 6 है, 62। तो 62 है औसत, बाकी 6 बच्चा का। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है मार्क करके। सेम ऐसा ही प्रश्न है, इसको एक बार फिर से बना के देखें कि 28 विद्यार्थी का औसत 50 है, तो 28 का योग क्या होगा? 28 गुना 50, 1400। ठीक है, किसी संख्या को अगर 5 से गुना करते तो आधा हो जाता है, 28 को 5 से गुना करेंगे आधा हो जाएगा 14, एक जीरो रहेगा 140, क्योंकि जीरो 28 20 से गुना करने पे 100 पार हो जाता है, इसलिए 140 लिखे, ठीक है। तो एक जीरो 50 का यहाँ पर आ गया 14। अब बोला जा रहा 8 छात्र अगर विद्यालय छोड़कर चले गए तो शेष कितना बच्चा बचा? 20। 20 का योग क्या होगा? तो 20, अब औसत क्या है? औसत 5 का वृद्धि हो गया, तो पहले 50 था 55 हो गया, तो 55 गुना 20 कितना हो जाएगा? 1100, है ना। तो 28 बच्चा का कुल योग 1400 था अंकों का, और उसमें से 20 का 1100 था। 20 का रहा तो 1100 हो गया, घट गया, कैसे घट गया? क्योंकि जो 8 बच्चा चला गया, है ना, 1400 था 28 का, इसमें से 1100 20 का, तो इस 1400 में अगर 1100 घटा देंगे तो बचेगा कितना? 300। तो किसका बचेगा? जो 8 बच्चा जो स्कूल जाके छोड़ के जा चुका है। ठीक है, अब 8 का योग निकाल लीजिए। 8 का औसत 300 भाग 8, क्योंकि कुल योग में से संख्या से भाग देते हैं, तो 37.5।